नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे भगवान विष्णु के कूर्म अवतार की रहस्यमयी कथा और यह भी समझेंगे कि भारत में सरोवरों और तालाबों में कछुए को क्यों पवित्र माना जाता है। तो चलिए आरंभ करते हैं आज की रोचक यात्रा। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के 10 अवतारों दशावतार का वर्णन मिलता है। दूसरा अवतार है कूर्म अवतार, यानी कछुए का रूप धारण करके प्रकट हुए भगवान विष्णु। कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन का विचार हुआ। दोनों पक्ष अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र को मथना चाहते थे। मथने के लिए मंदार पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। जब समुद्र मंथन आरंभ हुआ तो भारी भरकम मंदार पर्वत समुद्र में डूबने लगा। ये देख सभी घबरा गए। तभी भगवान विष्णु ने विशालकाय कछुए का रूप धारण किया। उन्होंने अपनी पीठ पर मंदार पर्वत को धारण कर लिया, जिससे मंथन स्थिर हो सका। कहा जाता है कि कछुए के कठोर पीठ के ऊपर मंदार पर्वत संतुलित रहा और समुद्र मंथन सफलतापूर्वक हुआ। इसके फलस्वरूप अमृत, लक्ष्मी देवी, ऐरावत, चंद्रमा, कामधेनु आदि दिव्य वस्तुएं प्रकट हुई। आखिरकार अमृत प्राप्त कर देवताओं को विजय मिली और संसार में संतुलन पुनः स्थापित हुआ। इस प्रकार कूर्म अवतार धैर्य, संयम और धारण शक्ति का प्रतीक है। भारत में कछुआ केवल एक जीव नहीं बल्कि पवित्र प्रतीक भी है। इसके पीछे कई धार्मिक मान्यताएं हैं। कछुआ इक्वल स्थिरता और धैर्य। कछुए की धीमी चाल, स्थायित्व और लंबी उम्र से संयम और दीर्घायु का प्रतीक बनाती है। कछुआ इक्वल्स ब्रह्मांड का आधार। अनेक पुराणों में पृथ्वी को कछुए की पीठ पर टिका हुआ माना गया है। इसे कूर्मप्रस्थ कहा जाता है। कछुआ इक्वल्स जल, थल और आकाश का संयोग। कछुआ जल और भूमि दोनों पर चलता है, इसलिए इसे त्रिलोक का सेतु माना गया है। भूत, भविष्य और वर्तमान का संतुलन। शास्त्रीय मान्यता। वास्तुशास्त्र और तंत्रशास्त्र में भी कछुए की आकृति को शुभ माना गया है। कहते हैं कि कछुए की आकृति से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। विशेषकर उत्तर भारत, बंगाल, उड़ीसा और असम में प्राचीन मंदिरों के समीप सरोवरों में कछुए पाए जाते हैं। यहाँ कछुए को पवित्र माना जाता है और उसकी रक्षा की जाती है। इसके पीछे कई कारण हैं। प्राकृतिक सफाई कर्मी। कछुए जलाशय की गंदगी और मृत जीवों को खाकर जल को शुद्ध बनाए रखते हैं, इसलिए प्राचीन ऋषि मुनियों ने तालाबों में कछुए छोड़ना शुभ माना। धार्मिक अनुष्ठान। कई मंदिरों में कछुए को भोजन देना पुण्यकारी माना जाता है, जैसे काशी, वाराणसी के पंचगंगा घाट, बंगाल की तारकेश्वर मंदिर आदि में कछुए पूजे जाते हैं। लोक मान्यता। यह विश्वास है कि कछुए के दर्शन मात्र से पापों का क्षय होता है और लंबी आयु का वरदान मिलता है। संरक्षण की भावना। धार्मिक महत्ता के चलते भारत में कछुए की अनेक प्रजातियां आज भी संरक्षित हैं। यह एक प्रकार की पारिस्थितिकीय संतुलन की परंपरा है। वास्तुशास्त्र में कछुए की आकृति विशेष मानी जाती है। यहाँ कछुए के विविध स्वरूपों का उपयोग किया जाता है। पीतल या धातु का कछुआ। इसे घर में रखने से धन और सुख समृद्धि आती है। क्रिस्टल कछुआ सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य लाता है। जलपात्र में कछुआ धनलक्ष्मी की कृपा बनाए रखने हेतु रखा जाता है। वास्तु के अनुसार कछुआ उत्तर दिशा में रखने से विशेष लाभ होता है। ये धैर्य, शांति और संतुलन का प्रतीक बनकर घर में सुख शांति लाता है। कूर्म अवतार केवल पौराणिक कथा नहीं, ये हमें जीवन प्रबंधन की गहरी शिक्षा देता है। संयम रखें, धैर्यपूर्वक जीवन के संघर्षों का सामना करें, स्थिरता और संतुलन बनाए रखें, अंदर की शक्ति को पहचानें और धारण करें, पर्यावरण की रक्षा करें और जैव विविधता का सम्मान करें। कहते हैं कछुआ बाहरी दुनिया से सुरक्षित रहने के लिए अपने अंदर खींच जाता है। वैसे ही मनुष्य को भी कभी कभी अपनी भीतरी शक्ति और आत्मचिंतन के लिए अंदर झांकना चाहिए। दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे कूर्म अवतार के माध्यम से भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन को सफल बनाया और कैसे कछुआ भारतीय संस्कृति में संयम, संतुलन और संरक्षण का प्रतीक है। तालाबों और सरोवरों में कछुए की उपस्थिति केवल धार्मिक आस्था नहीं बल्कि प्रकृति की रक्षा की एक अद्भुत परंपरा भी है। यदि आपको ये जानकारी रोचक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कथा के साथ। धन्यवाद।